हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार यूडी रोजगार में। एसएससी जीडी कांस्टेबल के जितने भी प्रिय स्टूडेंट हो, जितने भी विद्यार्थी हो, बॉय एंड गर्ल, यह क्लास आप सभी के लिए परफेक्ट क्लास होने वाला है। मैं इसलिए परफेक्ट क्लास कर रहा हूँ कि यह जो क्लास है, इस क्लास में प्रीवियस ईयर प्रश्न का सोल्यूशन कराया जा रहा है, जो कि 21 फरवरी का है। 21 फरवरी का 2:30 से 3:30, बोले तो यहाँ पे थर्ड शिफ्ट है, ठीक है। और जीडी कांस्टेबल 2024 का। और इस क्लास में आप सभी को मैथ का 20 प्रश्न जो पूछा गया था, उसका सॉल्यूशन 5 to 7 सेकेंड में कराया जाएगा। और आप सभी को पता होगा कि आप लोग ने जितना तैयारी करना था उतना कर लियो, सारा सिलेबस खत्म हो गया, सारा कोर्स खत्म हो गया। अब आप सभी को फाइनल क्या करना है कि सारे प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लगा डालो, तभी आप लोग का एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में ज़्यादा ज़्यादा नंबर इंक्रीज होगा। अब एक ही मूल मंत्र है, ज़्यादा ज़्यादा एग्जाम में नंबर इंक्रीज करने का, तो प्रीवियस ईयर को लगाना शुरू करो। यहाँ पे जितने भी 20 तारीख का शिफ्ट था, 21 तारीख का शिफ्ट था, पीछे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से कर लेना। और आगे वाले जो क्लास आप सभी को आएगा प्रैक्टिस सेट, उसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना सभी विद्यार्थी, ताकि एक भी क्लास मिस ना हो और आप लोग ज़्यादा ज़्यादा प्रश्न पे कवर कर पाओ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। मैथ का पहला प्रश्न देखो। देखो पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा गया था। पहला प्रश्न पूछा गया था कि एक विद्यार्थी 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है। यदि उस विद्यार्थी को एक विषय में 80 अंक प्राप्त है, तो शेष विषयों में प्राप्त कुल अंक कितना होगा। देखो यहाँ से हमारा एग्जामिनर कहना चाहता है ना कि 6 विषयों का जो औसत अंक है ना, वह 75 प्राप्त हुआ है। अब 6 विषयों का औसत अंक 75 है, यानी टोटल अंक हम निकालेंगे तो कितना होगा भाई। तो 6×5 30 के 0 बाकी 3, और 6×7 42, और 42 और 3 45, 450 आया। ये 450 जो आया ना, इसका टोटल 6 विषय का टोटल अंक कितना है, 450 है, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है आगे, कर रहा है यदि उस विद्यार्थी को एक विषय का औसत अंक 80 है, एक विषय में 80 अंक उसको प्राप्त हुआ एक विषय में, तो शेष यानी शेष 5 विषय में कितना होगा भाई। तो 6 विषय का मान 450 है, इसमें एक विषय का मान 80 है, तो इसको 80 हम घटा देंगे। अब 0 हो गया 15, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7, और ये हो गया 3। और ये जो 370 है ना, यह शेष 5 विषय का किसका है भाई। तो 5 विषय का यह अंक है, 5 विषय का अंक है कितना, 370। वही हमारा कह रहा था कि 6 विषय का औसत अंक कितना है, उनमें से एक विषय का औसत अंक कितना, एक विषय का अंक 80 है, तो शेष 5 विषय का 370। ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। समझ रहे हो। चले नेक्स्ट पे देखो। 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 2 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि एक वस्तु 40% और 50% की दो क्रमिक छूट देने के बाद इतना रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। हमें वस्तु का अंकित मूल्य पता करना है। मान लिया वस्तु का अंकित मूल्य x है। अब सभी विद्यार्थी को पता होगा कि जो जो छूट दिया जाता है ना, वह छूट दिया जाता है अंकित मूल्य पे, यानी छूट दे रहा है 40% का, यानी 60/100 होगा ना। और गुने का 50% का छूट दे रहा है, यानी 50/100 होगा। और उसे क्या कर रहा है भाई, तो बेच रहा है 204 रुपये में, तो 204 होगा। अब देखो इसको काटोगे, 50 दूना का 100 होगा, 2 से काटोगे इसको 30 होगा, ठीक है। अगर हम इसको काटना 1 0 से अगर हम काटना चाहें तो ये 1 0 से कटेगा। अगर हम इसको 3 से काटना चाहेंगे, 3 से काटना चाहेंगे 204 को, तो 3×5 15, 3×6 18 होगा, 3×6 18, और यहाँ पे 24, 3 या ठीक है 24, ठीक है। अब x बराबर क्या होगा भाई, तो x बराबर देखो बचा है 10 भाग में, तो इधर जाएगा गुना में, यानी 680, यानी x का मान बोले तो अंकित मूल्य का मान 680 रुपया है। ऑप्शन नंबर 2 में है आपका राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक हर विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। यदि समकोण त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, तो देखो समकोण त्रिभुज का डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। कैसे बनता है, तो कुछ इस तरह से बनता है। कह रहा है सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर, यानी सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर है, और समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होता है कर्ण का, ठीक है। कह रहा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यानी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। आधार हमें पता करना है, आधार हमें यहाँ पे दिया गया नहीं। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई।
जिसमें से ऊंचाई दे रखा है, आधार नहीं है। अब आधार निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आधार निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, बोले तो 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 200। 200 यहाँ पे कितना होता है, तो 200 होता है 89, ठीक है। और अगर हम बात करें -15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो देखो अगर हम इसका माइनस करते हैं तो यहाँ पे होगा 4 और यहाँ पे होगा 6, ठीक है, 64। अब 64 का अगर हम वर्ग करते हैं तो हमें 8, यानी आधार हमें कितना प्राप्त हुआ, तो आधार हमें 8 प्राप्त हुआ। अब इसका फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार, आधार 8 है, और गुने ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई 15 है। अब इसको हल कर दो, देखो 2 से काटोगे 4, यानी 15 चौका 60, और 15 चौका 60 देखो ऑप्शन नंबर 4 में है, यानी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। चले नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न समझना, और सभी प्रिय स्टूडेंट जितने भी हो क्लास को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट देता है, ठीक है। और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट आप सभी को आता रहे, ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न समझना, करा यदि p माइनस क्यू बराबर 9 है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 127 है, तो p और q का मान क्या होगा। सिंपल तरीका से समझना, यहाँ पे क्या करा है, p माइनस क्यू बराबर 9 है, p माइनस का q बराबर का 9 है, ठीक है। अगर हम दोनों तरफ से स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, यानी p माइनस क्यू का होल स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर माइनस का 2pq, क्या हो जाएगा 2pq, और बराबर यहाँ पे 9 का 81, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 127 दे रखा है, यानी 127 आ जाएगा, माइनस का 2pq हो जाएगा, और बराबर का कितना हो जाएगा 81, ठीक है। अगर हम इस 2pq को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और इस 81 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 227 में 81 को हम घटा देते हैं तो हमें कितना होगा, तो देखो 227 माइनस का 81 और बराबर का 2pq, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, तो घटाना है, देखो 7 में से 1 घटा देंगे 6 होगा, और 12 में से 8 जाएगा 4 होगा, और यहाँ पे क्या हो गया 2pq। अब इसको क्या कर देना है, तो यहाँ से काट देना है, 2 से काटो ये कितना होगा, तो 2 होगा 3 होगा, यानी pq का यानी मान आया 23, और हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि हमें pq का मान बताना था। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न समझो, क्या कर रहा है भाई, 5 नंबर का प्रश्न। 5 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है, संख्या का मान क्या है। सिंपल तरीका से इसको भी हल करना है, बिल्कुल ही 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड से भी कम। कह रहा है किसी संख्या का 27%, कोई संख्या मान लो कि कोई संख्या x था, अब x का 27%, 27/100 होगा, ठीक है। कह रहा है किसी संख्या का 27%, उसी संख्या का, उसी संख्या बोले तो x का 13%, यानी 13/100 प्रतिशत से 56 अधिक है, 56 अधिक बोले तो प्लस का 56 होगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल तरीका से ये करना है कि ये वाला जो इधर है ना, इस भाग को इधर ले लाना है, तो माइनस होगा, तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 27x बटा का 100 हो जाएगा, और ये माइनस में आ जाएगा, यानी 13x और बटा का 100 हो जाएगा, और बराबर इधर कितना आ जाएगा, तो 56 रहेगा, ठीक है। अब देखो 27x में 13x घटाओगे, एलसीएम ले लो, यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब 27x में 13x घटाओगे, यहाँ पे कितना होगा, तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे x 14x हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 56। अब काटो 14 चौका 56, और x बराबर क्या हो जाएगा, तो 100 इधर भाग में, इधर गुना में, यानी 400। 400 बोले तो देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में दिया गया है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है और करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ पा रहे हो, बिल्कुल। 6 नंबर का समझना, 6 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, 6 नंबर का कर रहा है इतना और इतना का महत्तम समवर्तक क्या होगा। बिल्कुल ही 1 सेकंड में इसको क्लिक करोगे। महत्तम समवर्तक बोले तो क्या करना है, सिंपल तरीका से देखो, इसमें 2 पर पावर 3 है, इसमें 2 पर पावर 4 है, सबसे कम कौन है, 2 पर पावर 3, तो 2 पर पावर 3 होगा। 3 पर पावर 5 है, 3 पर पावर 6 है, सबसे कम है, 3 पर पावर क्या है, तो यहाँ पे गुना होगा, और 3 पर पावर 5 है तो 3 पर पावर 5, यही हमारा राइट आंसर है। बोलोगे तो ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका बिल्कुल सही, ठीक है। समझ रहे हो, बिल्कुल। अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, देखो 7 नंबर का प्रश्न।
7 नंबर का प्रश्न कर रहा है, यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपया है और इसे पहले 10% की छूट दी जाती है, फिर 15% की कमी की जाती है, सॉरी 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की कमी की जाती है, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा ये बताना है। ठीक है, सिंपल तरीका से यहाँ पे समझना। करा ये घड़ी का वास्तविक मूल्य कितना है भाई, तो 500 है, 500। अब इसमें क्या करा है, 10% का वृद्धि क्या रहा है, 110/100 हो गया। ठीक है, और 15% का कमी करा है, यानी 85/100 हो गया। अब हमें क्या करना है, तो इसको हल करना है। कैसे करोगे, तो सिंपल तरीका से, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 5 से कटेगा ये 2 मरतम। ठीक है, अब अगर हम 2 से काटेंगे तो नहीं कटेगा। अब गुना करो, 11 पचे का 55 का 5, बाकी 5, 11 8 88, 88 और 5 कितना होगा भाई, तो 88 और 5 हो जाएगा 93 और बटा का 2। अब इसको काटो, 2 चौका 8 होगा, यहाँ पे 13 हो गया, 2 छक्का 12 हो गया, और 12 एक यहाँ पे 15 होगा, 2 सते का 14 होगा, और 2 पचे का 10 होगा, और 0 यानी 467 यानी 467.50 यानी 5 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखो। यहाँ पे समझना 8 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। हर एक विद्यार्थी सभी प्रश्न को यहाँ पे पूर्ण रूप से समझते चलना। यहाँ पे हर एक प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट होने वाला है और आपका नंबर इंक्रीज करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है ऐसे प्रश्न को। देखो, कह रहा है सीमा एक काम को 120 दिन में पूरा करती है, अंजलि उसी काम को 114 दिन में, और सोनिया उसी काम को 180 दिन में पूरा करती है। यदि वे तीनों उस काम को मिलकर कर रहे हैं तो उसे 300 रुपये का भुगतान किया जाता है, तो अंजलि का हिस्सा कितना होगा ये बताना। सिंपल ही तरीका से बताऊंगा, बिल्कुल समझना, इसको भी 5 सेकंड में उड़ा दोगे। कैसे, तो देखो, कराए सीमा को ऐसे संबोधित करता हूँ, 120 दिन में करता है। कराए अंजलि को एक इससे संबोधित करता हूँ, क्या कर रहा है भाई, तो 144 दिन में करता है। ठीक है, और सोनिया को मैं यहाँ पे सोनिया लिखता हूँ। ठीक है, सोनिया को यहाँ पे सोनिया लिखता हूँ, जो कि उस काम को 180 दिन में पूरा करता है। अगर हम इन तीनों का एलसीएम लेना चाहते हैं, लेना पड़ेगा, चाहेंगे नहीं, लेना पड़ेगा। अगर हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो देखो यहाँ पे होगा हमें 18 का 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72 यानी 720। इसका एलसीएम 720 आएगा। अब देखो हमें क्या करना है, तो 120 में हमें 720 से भाग देंगे, कितना आएगा, तो यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, अगर इसको हम भाग दें तो कितना आएगा, तो 4 पचे 20 और 14 पचे 70, 2 72 यानी 5 आएगा, और यहाँ पे 18 पचे 18 का 18 36 54, 18 चौक 72 यानी 4 आया। अब हमें पता चल गया कि देखो सोनिया इस एक काम को यहाँ पे यानी एक दिन में 6 काम करता है। यहाँ से कौन है भाई, अंजलि जो है एक दिन में 5 काम करता है, और यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे सोनिया है। यहाँ पे सीमा था, एक दिन में 6 काम किया, अंजलि एक दिन में 5 काम किया, और सोनिया एक दिन में 4 काम किया। ठीक है, हमें यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है कि और उन्हें जो है 3,300 रुपया दिया जाता है मिला के, यानी तीनों के लिए, कितना दिया जाता है, 3,300 रुपया। और यहाँ पे तीनों का काम कितना है भाई, तो 6 5 11 और 11 4 15। और कह रहा है कि उसमें से भुगतान में से अंजलि का हिस्सा देखो यहाँ पे 5 है, गुने का 5 होगा। अब यहाँ पे आप लोग हल कर दो, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। 5 दिया का 15, 3 से कटेगा 11 और डबल 0। बोले तो ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे ए में दिया गया है, बिल्कुल ही सही, बिल्कुल ही सत। ठीक है, समझ रहे हो, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना। अगला प्रश्न समझो क्या कर रहा है, 9 नंबर का प्रश्न। ये तो और ही बिल्कुल 1 सेकंड में इसका राइट आंसर आएगा। देखो, करा एक मिश्रण में अम्ल और पानी का रेशियो 7:4 है। इसमें से 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो अम्ल और पानी का रेशियो इतना हो जाता है, तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितना होगा। बिल्कुल ही बिल्कुल हलवा है, समझो। करा है अम्ल और पानी, एसिड और वाटर का रेशियो कितना है भाई, 7 और 4 है। ठीक है, 2 लीटर पानी मिला रहा है, इसको याद रखना, मेन पॉइंट ये 2 लीटर पानी मिला रहा है, तो अम्ल और पानी का रेशियो कितना हो रहा है, 7 और 5। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि कह रहा है 2 लीटर पानी मिला रहा है। अब पानी मिला रहा है ना, तो जो बाकी है यानी अम्ल है, अम्ल का मात्रा दोनों का सेम होना चाहिए।
अम्ल का मात्रा सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे एग्जामिनर सेम दिया है 7-7, अगर यहाँ पे एग्जामिनर नहीं देता तो हमको इन दोनों में गुना करके दोनों का सेम करना पड़ता, लेकिन पहले से ही एग्जामिनर दोनों का यानी कि अम्ल का यहाँ पे रेशियो सेम दे रखा है। अब कर रहा है ना कि 2 लीटर क्या कर रहा है, पानी मिला रहा है, और यहाँ पे देखो कितना मिला रहा है, पहले 4 था अब हो गया 5, तो कितना मिलाया, 1 मिलाया। अब कह रहा है कि मिश्रण में अम्ल की मात्रा, मिश्रण में अम्ल की मात्रा, तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितना है भाई, 7, तो यहाँ पे 7 होगा। अब 7 गुने का 2 करोगे, 7 दूना का 14 लीटर, बोले तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। समझ रहे हो यहाँ तक हर विद्यार्थी? चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, हमारा एग्जामिनर हमसे पूछना चाहता है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। यानी मान लिया कि अंकित मूल्य जो है ना, अंकित मूल्य अगर यहाँ पे इस तरह से समझना कि अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से, यानी क्रय मूल्य से 10% अधिक है, यानी क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य 110 है। ठीक है, समझ पा रहे हो? क्रय 11 रुपये के छूट देने के बाद कुर्सी को 132 रुपये में बेचा जा रहा है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा? तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 132 दे रहा है, और क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य निकालेंगे हमारा लाभ निकल जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले विक्रय मूल्य। तो कैसे निकलेगा, तो देखो सबसे पहले हम अंकित मूल्य निकालते हैं। अब अंकित मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो अंकित मूल्य निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा सिंपल तरीका से कि देखो 11 रुपये का जो छूट दिया ना और 132 रुपये में बेचा, तो अंकित मूल्य क्या होता है कि अंकित मूल्य जो छूट देता है और जो बेचता है दोनों का जुटा हुआ रहता है, तभी तो अंकित मूल्य मान लो इतना रुपये था, इतना छूट दिया, इतना में बेच दिया, यानी 11 रुपये और 132 रुपये को हम जोड़ देंगे छूट और विक्रय मूल्य को, तो हमारा अंकित मूल्य निकल जाएगा। यानी 132 और प्लस का 11 करेंगे तो 143 आएगा। ये तो हमारा अंकित मूल्य निकल गया। अब हमें निकालना है क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कैसे निकलता है भाई, तो अंकित मूल्य कितना दे रखा है 143, और यहाँ पे कितना दे रखा है 110, तो भागा 110 होगा। हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य में गुने का 100 करना है। अब देखो 1 जीरो से यहाँ पे अब क्या करना है, काटना है। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 11 से कटेगा, 11 कम का 11, 11 तिया का 33। अब ये जो जीरो है यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यानी क्रय मूल्य हमें कितना पता चल गया, तो क्रय मूल्य हमें 130 रुपये पता चल गया, और विक्रय मूल्य कितना है तो 132 रुपया। अब देखो खरीदा था 130 रुपया, बेच रहा है 132 रुपया, लाभ हो रहा है 2 रुपया। अब कितने पे 2 रुपये लाभ हो रहा है भाई, तो क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है 130 रुपया, और गुने का हमें 100 कर देना है। अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो होगा, अब 10 दूना का 20 होगा और बटा का 13। अब 20 बटा का 13 हल करोगे तो 1.53% आएगा। 13 एकम का 13 होगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, फिर होगा कितना भाई और जीरो होगा, तो 13 बचेगा 65 दशमलव लगेगा, यानी बिल्कुल ही बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। बिल्कुल बिल्कुल सत्य। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो अगला प्रश्न समझना क्या करा है आप लोग के लिए। देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 11 नंबर का प्रश्न यहाँ से आप सभी से पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है भाई, तो समझो। कर रहा है कि यदि एक पंखे का विक्रय मूल्य इतना रुपया है और हानि 32% होता है, तो पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल तरीका से यहाँ पे इसको भी आप लोग हल कर सकते हो। कर रहा है पंखे का विक्रय मूल्य और बेच रहा है कितना में, तो 306 रुपये में बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य कितना है तो 306 रुपया। अब क्या कर रहा है भाई, तो हानि हो रहा है 32%, यानी 100 रुपये के सामान में 32 रुपये का हानि हो रहा है। यानी कितना का हानि हो रहा है भाई, तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 68 रुपये का, कितना रुपया खो रहा है 68 रुपये का हानि हो रहा है। अब इसको हल कर दो, यहाँ पे हमारा निकल के क्या आ जाएगा, तो हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। देखो 2 से काटोगे इसका तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, और इसको 2 से काटोगे तो 3 होगा और 4 होगा। ठीक है, अब इसको अगर हम 9 से काटते हैं, तो देखो 9 से काटोगे तो 9 चौका 36 और 9 तीस 27 और 2 30, यानी अब हमें क्या करना है, तो 9 गुने का 50 करना है, 9 पचे का 45, यानी 450 रुपया क्या है, तो इसका क्रय मूल्य ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया आपका राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। चले नेक्स्ट पे। देखो 12 नंबर का प्रश्न समझना, और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर क्लास को जरूर कर देना, न्यू हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, देखो 12 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है एक विद्यालय में 560 विद्यार्थी हैं। ठीक है, कह रहा है विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की अनुपात 13 और 5 है। यदि विद्यालय में 40 लड़के और दाखिला हो जाते हैं
तो लड़के और लड़कियां का अनुपात क्या होगा। सिंपल तरीका से समझना है, यहाँ पे हमारा एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, इसको भी आप लोग 5 सेकंड में राइट आंसर प्राप्त करोगे। कैसे, तो इस तरह से क्या कर रहा है भाई, तो समझो। कह रहा है एक विद्यालय में टोटल स्टूडेंट कितना है भाई, तो 560 है। कह रहा है विद्यालय में लड़के और लड़कियां यानी बॉय और गर्ल का रेशियो कितना है भाई, तो 13 और 15 है। ठीक है, टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना है, 560 है। अगर हम टोटल विद्यार्थी की बात करें तो यहाँ पे बॉय एंड गर्ल कितना होगा, तो 5 3 8 और 1 1 2। ठीक है, अगर हम यहाँ से लड़के का रेशियो निकालते हैं, लड़के का टोटल संख्या निकालते हैं, तो बॉय को यानी लड़के से भाग देंगे, यानी 13 से भाग देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें हल करना है। कैसे हल करेंगे, तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, काटना है। कितना से कटेगा भाई, तो 28 दूना का कितना हुआ, 56 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 13 गुने का 20 करेंगे कितना होगा, 13 दूना का 26। यहाँ पे कितना हो गया, 260। अब 260 जो है वह क्या है भाई, तो 260 जो है ना वह लड़का है, बॉय है। ठीक है, अब कर रहा है 260 लड़का, कर रहा है यदि विद्यालय में 40 लड़का दाखिला हो जाता है, यानी 40 लड़का और दाखिला ले लेता है, यानी 260 लड़का था और 40 लड़का और आ गया, तो कितना हो गया भाई, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे और 6 4 10 के 0 और बाकी 2 और 1 3, यानी टोटल कितना हो गया भाई, तो टोटल यहाँ पे 300 लड़का हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि लड़के और लड़कियां की रेशियो क्या होगा। देखो यहाँ पे अगर ये पहले निकालने से पहले यहाँ पे समझो, अगर कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे टोटल लड़का कितना निकल के आया, 260। अब लड़की का अगर हम निकालते हैं ना, तो देखो अगर हम गर्ल के यहाँ पे निकालते हैं गर्ल का, तो क्या करेंगे, तो टोटल स्टूडेंट 560 था, 560 था। अब 560 में हमें 260 को घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो हमें 300, यानी गर्ल यानी लड़की जो है वह 300 है। ठीक है, और लड़का निकल के आया 260 आया, जिसमें से क्या करा, यदि विद्यालय में 40 लड़का का दाखिला और हो जाता है, यानी 260 में हमें क्या करना है, 40 लड़का को और जोड़ देंगे। तो 260 में अगर हम 40 लड़का को और जोड़ते हैं, 40 लड़का को और जोड़ते हैं, तो 0 6 4 10 और 2 1 3, यानी बॉय हमें कितना आ गया, तो बॉय हमें 300 स्टूडेंट आ गया। और टोटल गर्ल की बात करें तो टोटल 300 हो गया। अब 300 300 रेशियो यानी 1:1 बोले तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हर विद्यार्थी समझ रहे हो। चले नेक्स्ट प्रश्न पे, तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, तो यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न, 13 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि S1 अकेले एक काम को 16 दिन में करता है, S2 अकेले उस काम को 80 दिन में करता है, S3 की सहायता से वे 6 दिन में पूरा करता है, तो S3 जो है वह उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा। इसको भी आप लोग बिल्कुल ही 5 सेकंड में राइट आंसर प्राप्त करोगे। कैसे, तो देखो क्या करा भाई, S1 जो है एक काम को 16 दिन में करता है। S2 की बात करें, S2 जो है उसी काम को 80 दिन में करता है। ठीक है, S3 की मदद से जब भी मदद आ जाए, यानी तीनों मिल के, यानी S1 प्लस का S2 प्लस का S3 कितना दिन में कर रहा है, तो 6 दिन में कर रहा है, यानी 6 होगा। ये होता है मदद से, यानी S3 का मदद लिया ना, यानी S1 भी करेगा, S2 भी करेगा, और S3 का मदद लिया यानी S3 भी करेगा, जो कि 6 दिन में। अब यहाँ से आप लोग क्या करो, तो यहाँ से एलसीएम ले लो। अब 16 80 और 6 का एलसीएम लेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, तो 480 यानी 480 प्राप्त होगा। कितना होगा, 480। अब इसको क्या करना है, तो सिंपल तरीका से इसको भाग देके हमें निकालना है। जैसे 16 में 480 से भाग देंगे, यानी 16 32 16 का 48 यानी 30 आया। यानी S1 जो है इस एक दिन में 30 काम करेगा। ठीक है, S2 की बात करें तो कितना होगा, 8 6 का 48 यानी 6 दिन में। ठीक है, अगर हम बात करें S1 S2 S3 को, तो ये कितना दिन में कितना काम करेगा भाई, एक दिन में, तो यहाँ पे 6 से 6 8 48 यानी 80 काम करेगा। ठीक है, अब हमें क्या कर रहा है कि S3 जो है उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, S3 ओनली वन S3। अब S3 को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो अगर हम बात करें S1 जो है एक दिन में 30 काम कर लेता है, S1 जो है एक दिन में 30 काम कर लिया। ठीक है, S2 की बात करें तो एक दिन में 6 काम कर लिया। अब S1 S2 S3 जो है यह तीनों मिलके एक काम को 80 दिन में करता है, यानी यहाँ से S1 S2 और S1 को जोड़ के इसमें घटा देंगे, S3 का आ जाएगा,
यानी 80 में हमें क्या करना है, तो 36 को घटा देना है। यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया। यानी S3 जो है यह काम को कितना दिन में करेगा, तो यहाँ पे 44 दिन में करेगा। ठीक है, अब हमें S3 44 दिन में करा है और पूछ रहा है कि S3 उसी काम को बोले तो 480 काम को, यानी 480 और बटा क्या हो जाएगा, तो 44 होगा। अब इसको आप लोग क्या करो, तो काटो। यहाँ से काटोगे तो कैसे कटेगा भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 से काटो, तो देखो 4 से काटोगे तो 120 हो जाएगा और इसको 4 से काटोगे 11, यानी 120 बटा का 11। देखो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4 हुआ आपका राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। हर विद्यार्थी को समझ में आना चाहिए। 20/20 प्रश्न बिल्कुल सही करोगे और 40 नंबर राइट आंसर लेकर आओगे, अगर सभी प्रश्न समझ में आ रहा है तो। ठीक है, चलो 14 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, इतना को हल करें। यानी इतना को हमें हल करना है, सिंपल तरीका से करना है। कैसे करना है, तो बोर्ड मास का प्रयोग करना है, और बोर्ड मास का प्रयोग करने से पहले हमें कोष्ट को करना है, क्योंकि यहाँ पे कोष्ट वाले दे रखा है। यानी पहले छोटकी कोष्ट, फिर मंझली कोष्ट, फिर बड़की कोष्ट। जैसे देखो सबसे पहले में क्या करना है, गुना करना है। अब देखो 6 गुने का 2 करेंगे तो 6 दूना का 12। अब 12 और 14 को जोड़ेंगे कितना होगा, 4 और 2 6 और 1 1 2, 26 आ गया। अब 26 में अगर हम 9 को घटाते हैं, तो 26 में अगर हम 9 को घटाते हैं तो कितना आएगा भाई, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20 हो गया और 20 में 3 घटा दोगे, यहाँ पे 17 हो गया। ठीक है, कितना आ गया, तो 17 आ गया। अब यहाँ पे देखो इतना का मान टोटल कितना है, 17। तो यहाँ पे हम लिख दें, बिल्कुल लिख देते हैं, इतना का मान कितना आ गया, 17 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम मान निकालेंगे। देखो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे भाई, तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे भाग। यहाँ पे देखो भाग है, अगर हम 68 में 4 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 4 एकम का 4 और 4 पचे 20, 4 छक्का 24, 4 सत्ते का 28, यानी 17 आया। और यहाँ पे इसका टोटल का मान कितना था, 17, और यहाँ पे गुना है, तो 17 गुने का 17 करेंगे कितना आएगा, 200। यहाँ पे कितना आएगा, तो 200, यहाँ पे 89। कितना आता है भाई, 289। कितना आता है, 289। अब यहाँ पे 289 आ गया, यानी ये टोटल का मान आ गया। ये टोटल का मान कितना आ गया, 289। अब हमें क्या करना है, 289 में भाग देना है। अब देखो 289 भागा 289, अब दोनों के काटेंगे तो 1 आएगा, और 1 आएगा बोले तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, समझ रहे हो। चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना 15 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 15 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 13% की वार्षिक दर से 5 वर्ष में इतना साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो धनराशि क्या होगा। सिंपल तरीका से निकालेंगे। क्या करा है भाई, साधारण ब्याज दिए क्या रखा है, तो 13%, यानी दर कितना है, तो दर 13% है। समय कितना है, तो समय 5 वर्ष है। इतना रुपये साधारण ब्याज प्राप्त करता है, यानी SI कितना है भाई, तो SI देखो कितना है, तो 2275 है। हमें प्राप्त करना वह धनराशि क्या है, यानी प्रिंसिपल पता करना है। अब प्रिंसिपल बराबर क्या होता है भाई, तो प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, तो SI बराबर होता है P गुने R गुने T और बटा का 100 होता है। ये किसके बराबर होता है, तो SI बराबर होता है। अब देखो क्या दे रखा है, तो SI दे रखा है कितना, तो 2275। ठीक है, अब इसमें प्रिंसिपल निकालना है। रेट दे रखा है 13 और समय 5 दे रखा है और बटा का यहाँ पे 100 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से हल करो। कैसे करोगे, तो देखो यहाँ से काटो। अगर यहाँ से हम काटते हैं तो सिंपल तरीका से देखो, अगर 13 से इसको काटते हैं कितना मात्रम होगा, तो 13 एकम का 13। ठीक है, यहाँ पे 9 चला जाएगा, 13 सत्ते का 91, 13 सत्ते का 91 और यहाँ पे 13 पचे का 65। ठीक है, अब इसको 5 से अगर हम काटते हैं, इसको 5 से काटते हैं तो 5 तिया का 15 और 5 पचे का 25, यानी प्रिंसिपल हमें कितना आ गया, तो ये 100 भाग में उधर जाएगा गुना में, यानी 3500। 3500 बोले तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया आपका राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, समझ रहे हो हर व्यक्ति। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे देखो, 16 नंबर का प्रश्न समझना। 16 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, कर रहा है कि 1000 रुपया पर 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजी हो रहा है। क्या हो रहा है, अर्धवार्षिक रूप से। तो इतना रुपया का वार्षिक ब्याज दर क्या होगा, वार्षिक ब्याज दर पूछा है, यानी R बराबर हमसे पूछा है।
अब सिंपल तरीका से यहाँ पे समझेंगे। देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे पहले दे रखा है हमारा, यहाँ पे क्या है तो प्रिंसिपल, समय 2 साल, चक्रवृद्धि ब्याज इतना दे रखा है और हमसे आर पूछा है। ठीक है, और क्या करा है, अर्धवार्षिक रूप से है। अर्धवार्षिक रूप में क्या होता है, तो अर्धवार्षिक में समय यानी टी बराबर देखो 2 साल दे रखा है, तो इसका क्या हो जाता है, तो 2 गुना हो जाता है, यानी 2 दूना का 4 साल हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है भाई, तो प्रिंसिपल यहाँ पे 1000 दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, तो सी आई। अब सी आई कितना दे रखा है भाई, तो यहाँ पे 464.1, 464.1 दे रखा है। अब यहाँ पे हमारा ब्याज निकालना है। तो देखो ब्याज निकालने के लिए सिंपल सा तरीका होता है, और यहाँ पे क्या होता है भाई, रूल होता है। अगर अर्धवार्षिक रूप से दिया जाता है तो अमाउंट बराबर क्या होता है, पी होता है, इनटू का 100 होता है, प्लस का आर होता है, बटा का 2 होता है, और यहाँ पे 100 होता है, और पावर का 2n होता है। हमें क्या करना है, तो जैसे जैसे हमें दे रखा है वैसे वैसे हमें मान निकालना है। देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, अमाउंट। अब अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अमाउंट बोला जाता है मिश्रधन। अब मिश्रधन कैसे निकालता है, तो प्रिंसिपल और सी आई, प्रिंसिपल और सी आई को जोड़ देते हैं तो हमें क्या निकल जाता है, तो हमें निकल जाता है मिश्रधन। अब देखो 1000 और प्लस 461 रुपये का जोड़ेंगे तो 1461.1 आएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या है, तो मिश्रधन कितना है, तो 1461.1। और देखो यह प्रिंसिपल जो है इधर गुना में, तो इसको ले लाएंगे तो भाग में आ जाएगा। और प्रिंसिपल का मान कितना है भाई, तो प्रिंसिपल का मान 1000 है। कितना है, 1000 है, यानी यहाँ पे 10 है। ठीक है, और बराबर में, अब देखो यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में 100 हो जाएगा, प्लस का आर बटा का 2, और बटा का यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, और पावर कितना हो जाएगा, तो पावर यहाँ पे 2n है, यानी यहाँ पे समय कितना है 2 साल, यानी 2 गुने का 2 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे हल करना है। देखो अगर ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 1461, यहाँ पे कितना आया, तो यहाँ पे हमें 1461 आया, और बटा में यहाँ पे कितना हो गया, तो 1 डबल यहाँ पे 40, यानी यहाँ पे 10,000 आ गया, और वहाँ पे कितना आ गया, तो 14,661 आ गया। आगे समझना। अब देखो अगर हम इसको हल करते हैं ना, इसको और इसको हल करते हैं, तो हमारा मान आता है 11/10, 11/10 पर पावर 4, इसका मान आता है 11/10 पर पावर 4। अब देखो इधर पावर 4 है और इधर पावर 4 है, पावर 4 को क्या किया, तो हटा दिया, काट दिया। अब देखो यहाँ पे बटा में 100 है, बटा में 100 है, तो 1 0 से 1 0 कट गया। और यह 10 जो है ना, यह 10 कहाँ आ जाएगा, यहाँ, यानी 11 को गुने का 10 कितना हो गया, तो यहाँ पे 110 हो गया। अब बराबर का यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे बराबर का 100 हो गया, प्लस का यहाँ पे क्या हो गया, आर बटा का 2, यानी ये वाला। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब देखो ये 100 जो है इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 110 में 100 घटा देंगे तो हमें 10 हो जाएगा। और यह देखो क्या है, तो भाग में है, और भाग में है तो इधर आ जाएगा, गुना में हो जाएगा, और बराबर का आर। अब आर बराबर हमें क्या आ गया, तो 10 दूना का 20, बोले तो 20%। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, 20% होगा, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा। समझ पा रहे हो। चले नेक्स्ट पे, देखो अगला प्रश्न समझना। यहाँ पे फॉर्मूला इसलिए ये वाला लगा क्योंकि यहाँ पे अर्धवार्षिक रूप में संयोजित हो रहा है, लेकिन वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है, इसलिए ये फॉर्मूला लगा। वार्षिक ब्याज दर बताना है तब ये फॉर्मूला लगता है, और यहाँ पे अर्धवार्षिक दिया होता। ठीक है, चलो 17 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 17 नंबर का प्रश्न सिंपल तरीका से यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि टी यू और भी का औसत मान 42 kg, यानी टी क्या है भाई, तो यू और भी का औसत मान कितना है, 42। यहाँ पे कितना व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, तो गुना का 3 होगा, यानी 3 दूना का 6 और 4 तिया का 12, इतना आ गया। कह रहा है टी और यू का औसत मान कितना है, 40। टी और यू का मान कितना है भाई, तो 40, यानी 40 गुने का 2 होगा, 40 दूना का 80। और यू और भी का मान कितना है भाई, तो यू और भी का मान 36 है। अब 36 गुने का 2 होगा, यानी 36 दूना का 72। ठीक है, अब कह रहा है कि यू का भार कितना है, 1 यू का भार बताना है।
कैसे बताएंगे? सिंपल तरीका से हमें यहाँ पे समझना होगा। अगर टी यू भी यानी तीनों का मान बात यानी तीनों का भार की बात करें तो 126 kg है। अब इसमें टी यू का मान इतना है और यू भी का मान इतना है। अब हमें यहाँ पे हमारा एग्जामिनर पूछ रहा है कि u का मान क्या होगा। अब u का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखो u का मान हमें कैसे निकलेगा? अगर हम यहाँ पे u और v को अगर हम घटाते हैं, u और v का मान 72 है। अगर हम u और v का मान इसमें हम घटाते हैं यानी 126 में 72 को घटाते हैं तो कितना आएगा? तो 72 में 126 में 72 को घटाते हैं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। और 12 में से 7 जाएगा 5। अब यह जो 54 आया ना, यह किसका आया? तो देखो टी यू भी में अगर हम यू भी को घटाते हैं तो यहाँ पे हमारा जो बचेगा वह टी बचेगा, और यह जो मान आया यह टी का मान आया। 54 जो आया वह टी का मान आया। अब देखो यहाँ पे अगर टी और यू का मान 80 है, अब टी यू का मान 80 है, अगर हम इसमें 54 को घटा देते हैं यानी टी का मान घटा देते हैं तो हमें यू का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो टी और यू का मान कितना है भाई? 80 है। अब इसमें हम टी का मान घटा देते हैं यानी 54 का मान घटा देते हैं तो हमें यू का मान प्राप्त होगा। अब देखो 80 में से 54 घटाते हैं तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ये हो गया 7 में से 5 जाएगा 2, यानी यू का मान 26 किलो आया। बोले तो ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। समझ पा रहे हो? चले नेक्स्ट पे देखो। समझना 18 नंबर का प्रश्न क्या करा है। 18 नंबर का प्रश्न करा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? 11 से विभाज्य है। अब 11 से विभाज्यता का नियम सिंपल तरीका से क्या होता है कि दो संख्या का योग और ये दो संख्या का योग को घटा देना है, ठीक है। जैसे देखो 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 और 5 कितना हो जाता है भाई? तो 9 और 5 14, और 8 और 6 14। अब 14 और 14 को घटा देंगे, हमें कितना प्राप्त होगा? 0 0, ठीक है। यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि क्या है? तो आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। यानी ये जो है वह विभाज्य हो जाएगा 11 से। ये है 11 का विभाज्यता नियम, ठीक है। अगला प्रश्न समझना 19 नंबर का क्या कर रहा है। 19 नंबर का प्रश्न कर रहा है यहाँ से आप सभी से कि दो लड़के 900 मीटर लंबे पुल को विपरीत छोर पर खड़े हैं। यानी समझना, यहाँ पे मान लो ये लंबे पुल है, ये इसकी लंबाई कितना है? 900 मीटर। एक बॉय इधर है और एक बॉय इधर है, यानी B1 इधर है और B2 इधर है, ठीक है। करा यदि वे 10 मीटर और 18 मीटर की चाल से एक दूसरे की ओर चलता है, यानी B1 जो है 10 मीटर और B2 जो है 8 मीटर की चाल से चलता है, तो एक दूसरे में समय, यानी समय बराबर क्या होता है भाई? तो दूरी, कुल दूरी कितना है? तो 900 मीटर कुल दूरी, और समय क्या होता है? जब एक दूसरे का विपरीत ओर जाता है तो दोनों जुड़ जाएगा, यानी 10 + 8 जुड़ जाएगा यानी 18, ठीक है। अब 18 × 5 = 90 यानी 50। इतना काटोगे 50 मिनट में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चले नेक्स्ट पे देखो। यहाँ पे समझना आप लोग 20 नंबर का प्रश्न क्या करा है। एक वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बीच 120 रुपया का अंतर है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का बीच 120 रुपये का अंतर है। लाभ प्रतिशत 10 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? सिंपल तरीका से समझो, लाभ प्रतिशत कितना करा है? 10, यानी क्या होगा? यानी 100 का सामान 110 रुपया में बेच दिया, ठीक है। यानी 100 का सामान 110 में बेचा तो क्या हो गया? 10% का लाभ। यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य कितना था? 100 था, लेकिन 10 रुपये लाभ कमाने के लिए बेच दिया 110 रुपये में। यहाँ से क्या निकल गया? तो क्रय मूल्य निकल गया और विक्रय मूल्य निकल गया। और यहाँ पे क्या दे रखा है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 120 रुपया, और यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है? 10, यानी 120 रुपये यहाँ बीच का अंतर है, यहाँ पे बीच का अंतर 10 है। हमसे पूछा विक्रय मूल्य कितना है भाई? तो 110 गुने का 110 होगा। अब 1 0 से 1 0 काटो, अब 11 गुने का 110 करो तो यहाँ पे 0 होगा, और 12 गुने का 110 करेंगे तो 0 होगा। अब 12 कम का 2 बाकी 1, और 12 कम का 12 और 1 13, यानी 1320 जो है ऑप्शन नंबर ए में है आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। समझ रहे हो? तो ये रहा आप सभी को टॉप 20 प्रश्न जो कि आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। हर विद्यार्थी को यहाँ पे 100% समझ में आ गया होगा।
तो आप लोग सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर करना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और प्यारा सा कमेंट इस क्लास के बारे में ज़रूर करना। मिलते हैं आप सभी को अगले वाले शिफ्ट में के प्रश्न के सॉल्यूशन क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।